Good morning. So today we will start the new topic bot and stream. तो आज हम उसके बारे में देखेंगे बॉट एंड स्ट्रीम्स के बारे में। तो उससे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट हो उससे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चैनल का नाम है दीपक परमार। ओके, अच्छा, बॉट एंड स्ट्रीम के बारे में अगर थोड़ा सा बेसिक आपको पता होगा, जैसे रिवर देखी होगी, उसमें बोट वगैरह चलती है। अगर रिवर्स बोट वगैरह चल रही है, अगर रिवर के डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, और रिवर्स की जिस डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो हो रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है। तो इन्हीं से रिलेटेड चीजें हम देखेंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है, क्या चीजें लगती है, इस टाइप की चीजें हम देखेंगे। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है, देखो, स्ट्रीम को करंट भी बोलते हैं, है ना। अब ये करंट, ये इलेक्ट्रिक वाला करंट नहीं है स्ट्रीम। यानी जब भी, जैसे अगर एक रिवर्स दे रखी है आपको, कोई भी रिवर है ना, इस रिवर्स में कोई बोर्ड दे रखी होगी आपको। अगर ये बोट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, मतलब इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और ये रिवर्स भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, ये रिवर है हमारे पास, ये रिवर भी हमारी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, राइट हैंड साइड, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है हमारी। तो ये जो रिवर्स फ्लो हो रही होती है इसको बोलते हैं स्ट्रीम। और ये जो बोट है ये इस टाइप इसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, या तो इस डायरेक्शन में जा रही होगी जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर्स जा फ्लो हो रही होगी, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है ना। तो इसमें दो केस बनते हैं हमारे, है ना। अगर ये बोट जो दे रखी होगी, बोट के ऊपर कोई पर्सन होगा, ये बोट जो होगी अगर इसी डायरेक्शन में जा रही होगी ना, सेम डायरेक्शन में ना, फर्स्ट ये हो सकता है हमारा बोट एंड रिवर फ्लो इन दी सेम डायरेक्शन। अगर रिवर और बोट जो है दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, उस केस में इसको बोलते क्या है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी उस केस में जो स्पीड हमें मिलती है वो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड मिलती है, तो इसको नाम दे देते हैं हम एक पर्टिकुलर नाम, डाउन स्ट्रीम। दूसरा केस हो सकता है बोट एंड रिवर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। उस केस में इसका नाम क्या होगा, अप स्ट्रीम। यानी अगर आपको बोल दिया है कि अप स्ट्रीम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसका मतलब आप क्या कर रहे होगे कि बोट अगर लेफ्ट में जा रही हो तो रिवर्स राइट में जा रही होगी। अगर बोला है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में है या डाउन स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, तो बोट और स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी ये जो रिवर्स का वाटर है, पानी है, ये सब एक डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। अच्छा, अगर हम सपोज करते हैं कि जो बोट होगा इसकी स्पीड हमने सपोज की कुछ यू किलोमीटर पर आवर्स, और ये जो स्ट्रीम दे रखी है इसकी स्पीड हमने दे रखी है कि वी किलोमीटर पर आवर्स, है ना। किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है या मीटर पर सेकंड में भी दे रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करना काफी इजी है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। यानी अगर मुझे किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो बोट है या जो रिवर्स है उसकी स्पीड हमें क्या दे रखी है ना, स्ट्रीम की जो स्पीड दे रखी है उसकी स्पीड क्या है उससे कोई मतलब नहीं है ना। किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी होगी तब भी ठीक है वी, और अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी होगी तब भी ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट। पहले वाला केस के लिए लिखते हैं ना, अगर आपने डाउन स्ट्रीम की बात करें ना, डाउन स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, फिलहाल डाउन स्ट्रीम लिख लेते हैं।
डाउन स्ट्रीम के केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बोट भी यू डायरेक्शन से जा रही है, यू किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है, और रिवर्स भी वी किलोमीटर पर आवर से राइट हैंड साइड में फ्लो हो रही है। तो हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, ये मिल जाएगा u प्लस वी किलोमीटर पर आवर्स। और अगर हम देखें रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम के केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी ना, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मान लो, उस केस में हमारी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी u माइनस वी किलोमीटर पर आवर्स। ऐसे हम देख सकते हैं ना। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ चुका आप लोगों को। ओके, दूसरा दे रखा है ना, अगर आपको नहीं रहने दो ना, कुछ क्वेश्चन से समझेंगे बाकी चीजें, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसको याद रखना है ना, उसमें कुछ नया चेंज नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। बस ध्यान रखना है इसमें यूनिट जो होगी वो सेम रखना है ना। जैसे अगर आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में रखा है ना, तो टाइम जो होगा वो आवर्स में रख देना, तो ये जो स्पीड आ जाएगी वो किलोमीटर पर आवर्स में मिल जाएगी हमें। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस को मीटर में रखा है तो टाइम को सेकंड में रख देना, तो ये आ जाएगा स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। इस टाइप से हमें देखना है, सेम यूनिट से रखना है ना। ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन कैन swim downstream at 8 kilometer per hour and upstream at 2 kilometer per hour. Find man's rate in still water and the speed of current. ठीक है, तो इसको समझते हैं हम क्या बोला है इसमें। इसने ये बोला है कि अगर आपने कोई पर्सन होगा ए मैन, ये रिवर्स दे रखी होगी है ना, तो इसमें जो फ्लो हो रहा है ना रिवर्स का फ्लो, उसको करंट फ्लो, उसका स्पीड हमने मान लिया कि कुछ यूवी किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रहा है। और ये जो दे रखा है आपको पर्सन, कोई भी पर्सन हमें दे रखा है, ठीक है, ये पर्सन किस स्पीड से स्विंग कर रहा है, तो यू किलोमीटर पर आवर से स्विंग कर रहा है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया, इस केस में डाउन स्ट्रीम हमें दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर्स, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों स्पीड क्या होती है, एड हो जाती है, यानी u प्लस वी इक्वल्स टू टोटल आ गया हमारा 8 किलोमीटर पर आवर्स, पहली इक्वेशन। अच्छा, अप स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम के केस में हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती है, u माइनस वी इक्वल्स टू, उसने दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर्स, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2u इक्वल्स टू आ जाएगा 10, यानी u इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये जो पर्सन होगा कोई भी मैन, वो किस स्पीड से स्विम कर रहा होगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहा है ना। स्पीड ऑफ करंट भी पूछा है ना, तो 5 को ऊपर रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो 5 प्लस वी इक्वल्स टू 8, तो v का वैल्यू आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी ये जो रिवर्स होगी स्पीड ऑफ रिवर्स, ये आपको दिखाई देगी 3 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए मैन रो अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर्स एंड डाउन स्ट्रीम, क्या लिखा हुआ है, ए मैन
rows upstream 20 kilometer and downstream 30 kilometer, taking 5 hours each. Taking 5 hours each. Find the speed of current. Find the speed of current. क्या बोला है इसमें कि कोई पर्सन होगा 20 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाता है और 30 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जाता है ना, यानी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी रिवर, है ना, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अपस्ट्रीम, तो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है 30 किलोमीटर पर। तो हमें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला पता है, हमें बस फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, तो हमारा डिस्टेंस पता चल गया हमको कितना है। तो यहां से हमें डिस्टेंस दे रखा है, अपस्ट्रीम के केस में दे रखा है 20 किलोमीटर और स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर हम पर्सन, कोई भी पर्सन होगा उसकी स्पीड को u सपोज करते हैं और रिवर की स्पीड को v सपोज करते हैं, तो अप स्ट्रीम के केस में तो u माइनस वी मिलता है हमें, और टाइम 5 आवर्स ईच, यानी पहले वाले अप स्ट्रीम के केस में भी 5 घंटे लग रहे हैं। जब वो 30 किलोमीटर जा रहा है ना, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो u प्लस वी, और इसमें भी 5 आवर्स लग रहे हैं हमें। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड पूछा है ना। एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 30 माइनस 20 तो 10 मिलेगा, 5u माइनस u तो ये 0 मिलेगा, 5v माइनस v तो ये 10v हो जाएगा। तो v का वैल्यू आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर्स। कितना आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, तो काफी सिंपल है चीजें, आगे बढ़ते हैं। ए बोट, ए बोटमैन कैन रो, है ना, क्या लिखा हुआ है, ए बोटमैन कैन रो 2 किलोमीटर अगेंस्ट, 2 किलोमीटर against the stream, against the stream in 20 minutes, in 20 minutes, and return in 50 minutes, and return in 15 minutes. Find the rate of rowing in still water and speed of current। हमें यानी u और v का वैल्यू निकालना है। ठीक है, u और v का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे सोच सकते हैं इसको, देखो कोई भी एक बोट है हमारे पास, अब ये जो बोट है इसको हमें इस रिवर में हमने रखा है ना, इस बोट को, रिवर हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो बोट मैन कैन रो 2 किलोमीटर अगेंस्ट दी स्ट्रीम इन 20 मिनट्स, है ना। तो अगेंस्ट दी बोला है, अगेंस्ट दी स्ट्रीम का मतलब हो गया डाउन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम वाला केस आ जाएगा इस केस में, तो अगेंस्ट वाला में तो अप स्ट्रीम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, तो ये हो जाएगी u माइनस वी, टाइम कितना लगा तो 20 मिनट लगा, तो 20 मिनट्स, 20 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लेते हैं, 20 डिवाइड बाय 60 कर दिया, तो ये मिल जाएगा 3, u माइनस वी इक्वल टू 6 मिला। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। दूसरा हम लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम वाला केस क्या हो जाएगा हमारा इसमें, एंड रिटर्न इन 15 मिनट्स, यानी उसी डायरेक्शन में वो रिटर्न कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में अगर रिटर्न कर रहा होगा तो स्ट्रीम की डायरेक्शन आ जाएगी, हमारी स्ट्रीम की डायरेक्शन मिलेगी, यानी अप डाउन स्ट्रीम मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी इसके डाउन स्ट्रीम के केस में, u प्लस वी, टाइम कितना लगा इस बार 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स को हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं, तो 4 हो जाएगा, तो ये मिला 8 इक्वल टू यू प्लस वी। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हम काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन को भी, u प्लस वी इक्वल टू 8, इस सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिख दिया। दोनों को ऐड करोगे तो 2u इक्वल टू कितना होगा 14, u का वैल्यू हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर्स।
इसी टाइप से v निकाल के देखेंगे तो v कितना आ जाएगा, 7 रखोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यानी बोट स्पीड, स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी, ये स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर, और ये जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है या करंट है उसकी स्पीड आपको दिखाई देगी 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन कैन रो 4 किलोमीटर पर आवर्स इन स्टिल वाटर, है ना, कोई भी एक मैन है वो 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चला सकता है बोट को। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में अगर दे रखा है तो इसमें यू ही दे रखा होगा, क्योंकि उस केस में स्टिल वाटर होगा तो पानी रुका होगा, यानी उस केस में v का वैल्यू तो वैसे ही 0 दे रखा है, यानी u का वैल्यूज u मतलब बोट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर्स हमें दे रखी है। एंड ही फाइंड दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस, है ना, ये ऐसा कुछ दे रखा है। आगे देखते हैं, he finds that it takes him twice as long to row up as to row down the river. Find the rate of stream, क्या बोला है, find the rate of stream। देखो क्या बोला है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन होगा, उसने क्या किया, उसकी हमें स्पीड पहले से पता है, स्टिल वाटर में हमें उसकी स्पीड पता है, यानी उसकी बोट की स्पीड हमें पहले से पता है कि ये जो बोट होगा वो हमारा जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। He find that it takes him twice as long to row up, है ना, यानी जब वो अप स्ट्रीम में जाता है तो उसके केस में उसको ज्यादा टाइम लगना है, दुगना टाइम लग रहा है, टू रो डाउन द रिवर्स, यानी डाउन स्ट्रीम के केस से कंपेयर में जितना टाइम लगेगा उसका दुगना उसमें अप स्ट्रीम के केस में लगेगा। तो वही डिस्टेंस इक्वल टू फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितनी होती है अप स्ट्रीम के केस में, तो u माइनस वी, टाइम कितना लगा, मान लो t लगा, या 2t मान लेते हैं अप स्ट्रीम के केस में, है ना। अब डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस भी d ट्रेवल किया होगा, और टाइम कितना लगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड हो जाएगी u प्लस वी, और टाइम इसमें आधा लग रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, फाइंड द स्टीप स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब v का वैल्यू हमें निकालना है ना। तो v का वैल्यू निकालना है तो एक काम करते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देते हैं। d बाई डी कितना होगा, तो 1 मिल जाएगा, 2t खत्म, तो 2 टाइम्स ऑफ u माइनस वी डिवाइड बाई u प्लस वी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, u प्लस वी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ u माइनस वी, ये हमें दिखाई दिया। ये हो जाएगा 2v 3v इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा u, यानी v का वैल्यूज हमें मिलेगा u बाई 3। यू कितना रखा था हमारा, 4 किलोमीटर पर आवर्स, तो आंसर आ जाएगा 4/3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें कितना दिखाई देगा, 4/3 किलोमीटर पर आवर्स। 4/3 निकाल के देख लो तो 1.3 हमें दिखाई देगा। ओके, आया होगा समझ में, आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, ए मैन कैन रो, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर्स, 6 किलोमीटर पर आवर्स इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर। स्टिल वाटर का मतलब जो पानी रुका हुआ पानी, उसमें अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से चला सकता है, यानी उसकी बोट की स्पीड हमें पता है 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इफ द रिवर, इफ द रिवर, इफ द रिवर इज रनिंग एट, इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर्स, एट 2 किलोमीटर पर आवर्स, it takes, it takes it takes him 3 hours to row to a place and back. How far, how far is the place?
देखो क्या बोला है इसमें, इसमें ये बोला है कि ए मैन है ना, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, बोट को चला रहा है अपनी कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है इन स्टिल वाटर इफ द रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर भी हमें दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम 3 hours टू रो टू ए प्लेस एंड बैक। यानी मान लो ऐसे जाता है, ए से लेकर बी की तरफ गया और बी से फिर से ए चला गया है ना, तो ये हमें बताना है कि ए से लेकर बी का बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले स्पीड कितनी हो गई, अगर ये डाउन स्ट्रीम के केस में जा रहा है तो स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 6 + 2 8, और टाइम कितना लगा, मान लो t1 लगा है ना। दूसरे केस में बेक बेक किया तो बी से ए की तरफ, यानी अप स्ट्रीम वाला केस हो जाएगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 - 2 कितना होता है, तो 4, टाइम मान लो इस बार t2 लगा। अब टोटल टाइम हमें पता है, टोटल टाइम कितना लगा हमें, टोटल टाइम हमें लगा है 3 hours। अगर टोटल टाइम हमारा 3 hours हो जाएगा तो यहाँ से t1 + t2 को निकाल लेते हैं हम। तो निकाल के देखते हैं, d/8 + d/4 इक्वल्स टू हमें मिलेगा t1 + t2। t1 + t2 कितना आना चाहिए हमारा, 3 hours के इक्वल आना चाहिए। तो 3 hours हम लिख देंगे। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। d/4 को कॉमन कर लिया है ना, 1/2 + 1 इक्वल्स टू 3 मिला हमें। इसको सोल्व करेंगे तो d/4 इक्वल्स टू 3/2 इक्वल्स टू 3। इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर कितना मिलेगा, d इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 8 किलोमीटर कितना आ जाएगा, d का वैल्यू 8 किलोमीटर आ जाएगा। यानी यहाँ से a से लेकर b के बीच का डिस्टेंस कितना मिला होगा, तो a से b के बीच का डिस्टेंस मिला होगा 8 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर है ना, ये आपको दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट हमें दे रखी है, एंड द रेट ऑफ करंट इज 13 किलोमीटर पर आवर, और v भी हमें दे रखा है 13 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स है ना, क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स। यानी हमें बताना है कि 15 मिनट्स में डाउन स्ट्रीम वाले केस में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे ना। तो हम निकाल सकते हैं इसको, हमें डाउन स्ट्रीम वाला केस पता है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 15 + 13, और टाइम कितना दे रखा है 15 मिनट्स। अब मिनट्स को हमें आवर्स में चेंज करना है, यानी 60 से डिवाइड कर दिया, तो 15 8 28 और 15 ये हो जाएगा 1/4। 4 से कैंसिल आउट किया, 4 5 6 7, यानी एक्चुअल में आ जाएगा 7 किलोमीटर। कितना आंसर आ जाएगा, 7 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ए मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी वही दे रखा है 4.5 किलोमीटर पर आवर्स, ये उसकी स्पीड दे रखी बोट की या मेन की कोई भी, टू सर्टेन अपस्ट्रीम पॉइंट। A man can row at a speed of 4.5 km in still water to a certain upstream point and back to the starting point in the river which flow at, रिवर भी फ्लो हो रही है कुछ 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब कुछ यहाँ से ए से लेकर बी की तरफ जाना है और बी से कुछ ए की तरफ आ जाएगा। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी, तो एवरेज स्पीड हमें बतानी है टोटल जर्नी की है ना, क्या है एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी। टोटल जर्नी में जो एवरेज स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी ना, मतलब जरूरी तो नहीं कि एक ही स्पीड से गया होगा, एक ही स्पीड से रहा होगा। तो एवरेज स्पीड, अब ये हमें पता है कि एवरेज स्पीड कितना होता है, स्पीड इक्वल्स टू टोटल मिलता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना, वही फॉर्मूला हो गया हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी मिल जाएगी हमें, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम।
अब टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी, उसने डी को सपोज कर लिया हमने, तो जाने में डी लगा होगा, आने में भी डी लगा होगा ना, तो ये हो जाएगा डी और डी मिलके 2d। टाइम, मतलब जाने में आपको t1 टाइम लगा होगा और आने में आपको t2 टाइम लगा होगा, है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 2d डिवाइड बाई t1। t1 कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो जाने में कितना लगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी होगी, u प्लस v, डाउन स्ट्रीम वाला केस था। आने में कितना लगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम वाला केस था। तो यहाँ से 2d मिला, डिनोमीटर से d को कॉमन कर लिया हमने, ये हो जाएगा u माइनस वी प्लस u प्लस वी डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये d से d को हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2u। इसको सोल्व कर सकते हैं हम, इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, तो एक काम करो, इसको फैक्टर कर लो। इसको ऐसे लिख लो, u प्लस वी इंटू यू माइनस वी डिवाइड बाई यू कितना है इसका, यू लिखते हैं। सोल्व करके देखते हैं इसको, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, u प्लस वी कितना मिलेगा, u प्लस वी मिलेगा 4 5 6 मिल जाएगा। u माइनस वी कितना मिलेगा, 4.5 माइनस 1.5 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। डिवाइड बाई यू कितना है, 4.5, है ना। मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज मत हो जाना। इससे इसको हटा दिया, टेल लिख दिया, 5 से कैंसिल आउट किया, 5 2 जा 5 9 जा, 3 से कैंसिल आउट किया, 3 3 जा, 3 से इसको कैंसिल आउट किया, 2 जा, यानी एक्चुअल में आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर्स। यानी टोटल जर्नी में जो उसकी स्पीड रही होगी वो कितना रही होगी, 4 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। A main road 10 kilometer upstream and back again to, है ना। A main road 10 kilometer upstream and back, लिख लेते हैं। A main can row 10 kilometer upstream and back again to, and back again to starting point, back again to starting point in 55 minutes, in 55 minutes. If the speed of stream, if the speed of stream in is 2 kilometer per hour, 2 kilometer per hour, find the speed of, find the speed of rowing in still water। ठीक है, क्या बोला है हमको, हमको ये बोला है कि ए मैन कैन रो 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम के केस में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, बैक अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट्स। तो ए से लेकर बी की तरफ जा रहा है अप स्ट्रीम के केस में, और फिर वापस आ जाता है 55 मिनट्स में। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर्स, यानी वी का वैल्यू हमें दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, यानी यू का वैल्यू हमसे पूछा है। ओके, तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितना है, u प्लस वी, अच्छा डाउन अप स्ट्रीम के केस में है ना, तो u माइनस वी इंटू टाइम, मान लो t1 लगा होगा, फिर से वापस बैक आ गया, अब u प्लस वी अप स्ट्रीम के केस में t2, ये टाइम हो गया t2। अब टोटल टाइम हमें पता है 55 मिनट से है, तो देख लेते हैं t1 प्लस t2 निकाल लेते हैं। अगर t1 प्लस t2 निकालना है तो 10 डिवाइड बाई यू माइनस वी और प्लस 10 डिवाइड बाई यू प्लस वी, ये t1 प्लस t2 मिलेगा। t1 प्लस t2 हमारा 55 मिनट से है ना। अब 55 मिनट से यानी इसको आवर्स में चेंज कर लिया, 11 सा और ये 12 टाइम्स हो गया। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो 10 को कॉमन कर लिया, ये मिल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो u प्लस वी
प्लस यू माइनस वी डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 11/12। ये मिला हमको। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 2u, 2 और 20 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20, तो ये हो जाएगा 20u डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 11/12। ये मिलेगा हमको। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। u का वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं, v का वैल्यू हमें पता है ना। तो v का वैल्यू कितना है हमारा? 2 किलोमीटर है ना, तो 2 रख देंगे। तो 12 इंटू 2 240 vu आ जाएगा, 240 u आ जाएगा, और 11 इंटू यू स्क्वायर मिलेगा माइनस v का वैल्यू हमें रखना है कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 44 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी 11u स्क्वायर माइनस 240u माइनस 44 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी आ गई हमारी? 11u स्क्वायर माइनस 240u माइनस 44 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, तो इसको हटाना होगा हमको। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। कितनी आई थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी हमारी 11u स्क्वायर माइनस 240u माइनस 44 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 11u स्क्वायर माइनस 242u प्लस 2u, ऐसे लिख दो, माइनस 44 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 11u को कॉमन कर लिया तो u माइनस 22 ये मिल जाएगा, प्लस 2 को कॉमन कर लिया तो u माइनस 22 इक्वल टू 0। यहाँ से देखा तो u माइनस 22 और ये मिलेगा 11u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u का वैल्यू आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर्स, और यहाँ से आ जाएगा u का वैल्यू माइनस 2/11, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता है। तो आंसर हमारा कितना मिलेगा? 22 किलोमीटर पर आवर्स। ये आ जाएगी बोट की स्पीड। ओके, आई थिंक समझ में आ चुका है आप लोगों को ये सारी चीज़ें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ और भी टॉपिक देखेंगे। तो आप लोगों ने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे टाइप के वीडियो आपको मिलेंगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। कोई भी टाइप की कंपटीशन एग्जाम्स होती है तो उन सभी को हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।